नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो साधारण नहीं बल्कि एक बहुत ही अद्भुत जानकारी है। कहा जाता है कि जब भी कोई संदेश हमारे जीवन से जुड़ता है, जब भी कोई संदेश सीधे ब्रह्मांड से आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित होता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस क्रमांक के अंतर्गत जो जानकारी आपको मिल रही है, आप बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति हैं, क्योंकि महाराज जी द्वारा इस ब्रह्मांड द्वारा भेजा जाने वाला कोई भी संदेश अकारण किसी को नहीं मिलता। तो इसीलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप तक ये क्रमांक पहुंचा है। तो इसीलिए इस क्रमांक की पूरी जानकारी जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यही जानकारी आगे चलकर आपके भाग्य के द्वार खोलने वाली चाबी भी बनेगी। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक संकेत कि आज का ये क्रमांक आप तक पहुंचा है? आपने कभी देखा है कि जब भी कोई चीज हमारे जीवन में घटित होती है, उसका कारण पहले हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब बाद में उसका कारण हमें पता चलता है, तब समझ में आता है कि मेरे जीवन में आज तक जो भी घटित हो रहा था, उसके पीछे इतनी बड़ी वजह ये कार्य थी। ऐसी ही एक जानकारी है जिसमें महाराज जी का एक बहुत ही अच्छा वृतांत स्मरण में आता है। एक समय की बात है जब नीप करोरी बाबा अपने अनन्य भक्तों के बीच बैठे थे। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी जो कि हर व्यक्ति जो महाराज जी से मिलने पहुंचा था वो अनुभव कर पा रहा था, जैसे वो सब कुछ जानते हों। अचानक महाराज जी मुस्कुराते हुए उस भीड़ में कहने लगे कि जब भी तुम एक ही चीज को बार बार देखते हो तो समझ जाओ कि समय और ये ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, जैसे ये ब्रह्मांड आपको पुकार रहा हो। अब ये बात महाराज जी की अगर आज के इस क्रमांक से जोड़कर देखी जाए तो ये बात बहुत ही स्पष्ट सी समझ में आती है। जैसे कि हम भी कई बार देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे साथ ऐसी घटित होती हैं जैसे कि लगता है कि ये कार्य हमारे साथ पहले भी हो चुका है, और ऐसे ही बहुत सारे अंक हमारी आंखों के सामने आते हैं बार बार, जबकि हम उनके विषय में सोच भी नहीं रहे होते हैं। ऐसा हमारे साथ भला क्यों होता है? और आज के क्रमांक में भी हम ये जो संदेश मई आपके सामने क्रमांक आया है उसमें भी एक अंक लेना चाह रहे हैं, और वो अंक है 2 का अंक। 2 का जो अंक है ये सिर्फ अंक नहीं है, ये एक प्रकार का मार्ग है, एक प्रकार का संकेत है। कहा जाता है कि ये समय या ये अंक या इस प्रकार की संख्या हमें तब दिखाई देती है जब ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई रहस्य आपसे साझा करना चाहता है। आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने का बहुत बड़ा ये संकेत बन जाता है। लेकिन हर किसी को ऐसे संकेत नहीं मिलते। जैसे आज के इस क्रमांक में आप लोग जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी उन 2% लोगों में ही आते हैं जिन्हें आज का ये क्रमांक प्राप्त हुआ है। और ऐसी संख्या यदि आप भी बार बार देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आत्मा के जागरण का एक बहुत ही बड़ा अनुभव, बहुत ही बड़ा संकेत है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? यही प्रश्न आपके मस्तिष्क में इस समय चल रहा होगा। आइए जान लेते हैं महाराज जी का वो रहस्यमयी संदेश कि बार बार जो चीज हमारे साथ घटित होती है तो हमें ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए और ऐसे समय में आंखें बंद करके अपने हृदय से पूछना चाहिए कि आप भला अपने जीवन में क्या चाहते हो। अगर ब्रह्मांड आपको बार बार एक ही अंक, एक ही चीज दिखा रहा है तो वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और वो आपको कुछ बताना चाहता है कि आप कुछ बहुत ही विशेष स्तर से इस समय जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि उस क्षण आपकी इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है, या यूं भी कहा जाए कि ब्रह्मांड ऐसे समय में प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ जाता है, आपके लिए कार्य करता है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। और अगर आपका मन सच्चा है तो आपकी इच्छाएं भी निसंदेह पूरी होंगी। आने वाले भविष्य का ये बहुत बड़ा संकेत है।
लेकिन इसके साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति ऐसे संकेत को समझ लेता है उसे अपने जीवन में प्रेम और सेवा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही इसकी असली चाबी है। अब जान लेते हैं इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई चेतावनी को भी, कि ये एक चेतावनी भी है कि अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। ऐसे समय में अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने हृदय को स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि इस समय आप जो सोचते हैं वही आप धीरे धीरे बनने भी लगते हैं। और शायद यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे संकेतों को देखने के बाद एक खुशखबरी की तरह ही आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब आप खुशियां बांटते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही खुशियां कई गुना बढ़ाकर भी देता है। ये सृष्टि का नियम है, इस प्रकृति का चक्र है। तो अगली बार जब भी आपको 2 का अंक बार बार दिखे, चाहे वो घड़ी में हो या उदाहरण स्वरूप में आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने से ऐसी कोई गाड़ी गुजरती है जिसमें 2 का अंक बार बार लिखा हुआ है, जब भी आप किसी से कोई चीज पूछते हैं तो 2 के अंक में वो चीज आपके पास में प्रश्न चिन्ह बनकर आती है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपका जीवन बदलने आया हो। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जो इस क्रमांक में इस अंक से संबंधित आपको जान लेना परम आवश्यक है। जैसे कि बार बार 2 का अंक दिखना, इसका अर्थ भी है कि ये एक आध्यात्मिक संकेत है, ये संयोग नहीं है। ये तब दिखाई देता है जब आपकी ऊर्जा जागृत हो रही होती है। उस समय आपकी इच्छा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ऐसे समय में जरूरी होते हैं। खुशियां बांटने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए जब ऐसी चीजें आपके साथ हो रही होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी खुशी में ही उन खुशियों को और बढ़ा कर देता है जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। ये संकेत है कि हर किसी को ऐसे संकेत नहीं मिलेंगे, लेकिन जिन्हें मिल रहे हैं वो बहुत ही विरले हैं। सिर्फ जागृत आत्माओं को ऐसे संकेत आते हैं जो अंतर मन से बहुत ज्यादा पवित्र संदेश का, जिनकी इच्छाएं इस ब्रह्मांड में कुछ न कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए आती हैं। तो आप बताइए, क्या आपने भी कभी 2 का अंक बार बार देखा है? अगर हाँ, तो शायद ये संदेश सिर्फ आपके लिए था, और कमेंट बॉक्स में ये बात लिखना बिल्कुल जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि ब्रह्मांड से आप ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूर्ण हो जाए। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में कुछ न कुछ विशिष्ट प्रभाव जोड़ने में कामयाब रही होगी। इसी कामना के साथ यही कहना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।